Welcome again to Computer Organization and Assembly Language Lectures. So first of all, let me brush up your previous concept. So previously, let me on my presenter view. So previously we were talking about the procedure. हमने देखा प्रोसीजर क्यों यूज़ करते हैं, कोई ऐसा कोड जो बार बार हम लोगों को यूज़ करना है, सो हमें ना लिखना पड़े, हम उसके लिए एक प्रोसीजर बना लेते हैं। प्रोसीजर बनाने का मेथड भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। हाँ जी, सो प्रोसीजर बनाने का हमने यहाँ पे मेथड भी देख लिया था। हम लोगों ने कहा था हर एक प्रोसीजर है कि एक नाम लिखते हैं, उसके सामने एक प्रॉक कीवर्ड लिखते हैं और अपना कोड लिखते हैं, फिर उसके नीचे रिटर्न का कीवर्ड ज़रूर लिखते हैं और फिर उस प्रोसीजर को एंड करते हैं। फाइन। कॉल करने का तरीकाकार क्या होता है कि सिंटैक्स का पार्ट है, कॉल लिखते हैं और उस प्रोसीजर का नाम लिख लेते हैं, तो वो कॉल हो जाता है। और जैसे ही वो कॉल होता है तो वो हमेशा अपने प्रोसीजर को कॉल करता है जहाँ पे भी वो प्रोसीजर लिखा हुआ है, और रिटर्न की स्टेटमेंट उसको हेल्प करती है दोबारा इसी कर्सर पे मूव कर्सर को यहाँ पे मूव करने के लिए, ताकि कॉल इंटर की वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी, इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है अब वो एग्जीक्यूट हो सके। मेन एंड पी और एंड वाला मेन हम लोगों ने कहा था हम आइंदा के बाद यहाँ पे नहीं लिखेंगे इन केस इफ यू आर यूजिंग प्रोसीजर। सो प्रोसीजर जितने एक दो तीन प्रोसीजर जितने हैं, इन सिंपल वर्ड्स हम इनको फंक्शंस भी बोल रहे होते हैं, तो जितने मेरे पास प्रोसीजर या फंक्शन है जब मैं लिख लूंगा तो ये एंड मेन वाली लाइन फिर मैं तब वहां पे जाके लिखूंगा, ताकि हमारे पास पूरे प्रोग्राम को एंड करने का एक साइन होता है। इसके लिए हम लोगों ने कोड भी लिखा था। हमने कहा तीन स्ट्रिंग्स हैं जो हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर, तीन प्रोसीजर्स भी हम लोगों ने बनाए और इसके हम लोगों ने आउटपुट भी देखी। सो आज हम लोगों ने मैक्रोज यूज करने हैं। अगेन वेरी रेलिवेंट। आप कहेंगे प्रोसीजर और मैक्रोज तो सेम लग रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यूजेबिलिटी में इसका डिफरेंस है, सो काइंडली बी अटेंटिव, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। मैक्रोज, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पहले इसकी एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉट डाटा एक पोर्शन है जिसके अंदर मैंने दो स्ट्रिंग्स यूज की हुई हैं। हेलो, इट इज टेस्ट प्रोग्राम। फाइन। अब मैंने जब इसको प्रिंट करवाना है तो मैं सबसे पहले तो स्ट्रिंग वन का ऑफसेट स्टेटमेंट के जरिए इसका एड्रेस भिजवाऊंगा डीएक्स को, कम्युलेटर रजिस्टर सर्विस स्टूडेंट 9 के जरिए कॉल करूंगा ताकि प्रिंट करवा सके, और एक इंटरप्ट जैसे ही कॉल करूंगा तो ये जनाब कम्युलेटर रजिस्टर डीएक्स से कोऑर्डिनेट करेगा, जो कुछ इसमें पड़ा हुआ उसको प्रिंट करवा देगा, और उसके पास क्या पड़ा हुआ स्ट्रिंग वन। यहाँ तक तो सही हो गया। नो द पॉइंट है कि अगर यही चीज़ें मुझे बार बार प्रिंट करवानी है या नई लाइन या कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो मुझे मेरे पास ऑलरेडी तो हमने सोल्यूशन पड़ा है कि सर आप ऐसा करें, प्रिंट अगर आपने करवानी है ये चीज़ें तो आप प्रिंट एक प्रोसीजर बनाएं, उसके नीचे प्रिंट उस प्रिंट के नाम का एक प्रोसीजर बनाएं, वो ये वाला कोड सारा इधर लिखें, रिटर्न की स्टेटमेंट लिखें और उस प्रोसीजर को एंड कर दें। ये भी तो हमारे पास एक तरीकाकार था। सो इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है, अब हम इस डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास स्ट्रिंग वन है, स्ट्रिंग टू है, स्ट्रिंग फोर है, फाइव है, बहुत डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। हर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा सोचें, हर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए मुझे कितनी लाइनें लिखनी पड़ रही हैं? तीन लाइनें। पहले तो स्ट्रिंग का ऑफसेट की मदद से डीएक्स में एड्रेस मूव करवा रहा हूँ, कम्युलेटर रजिस्टर कॉल कर रहा हूँ 9 सर्विस स्ट्रिंग के जरिए ताकि वो कुछ प्रिंट करवाए, और एक इंटरप्ट जनरेट कर रहा हूँ। जैसे इंटरप्ट जनरेट करता हूँ कम्युलेटर रजिस्टर डीएक्स से कोऑर्डिनेट करता है, डीएक्स में स्ट्रिंग पड़ी होती है उसको प्रिंट करवा देते हैं। सो चीज एक प्रिंट करवानी है, लाइनें कितनी लिख रहा हूँ? तीन। अब आपने देखोगा हमारे कोड में मेच्योरिटी आती जा रही है, अब हम कोड को श्रिंक करते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं पहले हम धड़ाधड़ कोड लिख रहे थे, अब हम कोशिश करेंगे कोड की रीयूजेबिलिटी को इन्हांस किया जाए। सो ये तीन लाइनें बार बार लिखने की बजाय, ये वाली तीन लाइनें बार बार लिखने की बजाय कैसा इतना कितना अच्छा हो कि इसका मैं एक मैक्रो बना लूँ, इसका कोई एक ऑलरेडी एक मैं मेथड डिफाइन कर लूँ, और मैं कहूँ जी सिंपल उस मैथ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैं उसका एक मैक्रो बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये तीन लाइनें लिखने की बजाय मैं लिखूँ स्ट्रिंग प्रिंट एस टी आर वन, प्रिंट एस टी आर टू, सिंपल। तो अब आप ये भी तो कह सकते हैं सर ये वाला कोड सेम इसी तरह आप एक प्रिंट का प्रोसीजर बनाए, ठीक है, और प्रिंट एस टी आर वन लिखेंगे तो आपको कॉल कर देगा, प्रिंट एस टी आर टू लिखेंगे तो कॉल कर देगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपके प्रोसीजर का एक नाम होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। इट इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी यूज विद इनपुट पैरामीटर एनीवेयर इन द प्रोग्राम विद द नेम, इट इज अ परफेक्ट फंक्शन। डिफरेंस क्या है आप जरा सोचें। आपके जो प्रोसीजर का एक नाम रखा गया है, आप अपने प्रोसीजर को उसी प्रोसीजर के नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रोसीजर, वो प्रोसीजर आपकी इनपुट रिसीव नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल आप कहें जी मैंने स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री, तीन डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, और मैं कहता हूं कि जब मैं उसको एक इनपुट दूं अपने प्रोसीजर को, ये जो हमने प्रॉक बनाया था इस प्रोसीजर को, जब मैं एज ए इनपुट स्ट्रिंग वन दूं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग वन को प्रिंट करे, जब मैं इसको इनपुट स्ट्रिंग टू दूं तो ये स्ट्रिंग टू को प्रिंट करे। तो हमारे पास प्रोसीजर की सिर्फ एक लिमिटेशन है, ये
इनपुट रिसीव नहीं करता। मैक्रो सेम इसी तरह काम करेगा, बट इसके अंदर खूबसूरती, इसकी फंक्शनैलिटी, इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, ये एक हमारे से इनपुट रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, यूज कैसे करते हैं ये देखें। नेम मैक्रो, जो भी हमने नाम रखा है मैक्रो का नाम रखते हैं, सिंटेक्स का पार्ट है मैक्रो, P1 P2 जो भी आप लोगों ने इनपुट्स देंगे वो इनपुट देते जाएंगे। अच्छा, और एंड भी हम कर रहे होते हैं इस अपने चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ज़रा देखते हैं, सोचें ज़रा। हम लोगों ने एक प्रिंट नाम रखा, कोई भी, हमने कहा एक प्रिंट करवाने का, मैक्रो उसका सिंटेक्स का पार्ट है और इसका नाम क्या रखा, P1। फाइन। हम लोगों ने कहा P1 नाम का, P1 हम लोगों ने कहा कोई तुम एक इनपुट देंगे, मैक्रो सिंटेक्स का पार्ट और इसका नाम क्या है, प्रिंट। हमने कहा कि अभी हम तुम्हें स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 2 कुछ भी नहीं बता रहे। हमने कहा तुम्हें जो इनपुट यहाँ पे P1 में आई है ना, उस P1 को एड्रेस एक होगा, उसको DX में मूव करवाना, कम्युलेटर रजिस्टर 9 के थ्रू कॉल करना और इंटरप्ट कॉल करना, वो तुम्हारे पास कॉल हो जाएगा। याद करें प्रोसीजर को, प्रोसीजर में ऐसा नहीं था, प्रोसीजर आपके साथ इनपुट नहीं ले सकता था। प्रोसीजर में आप एग्जैक्ट बताते थे कौन सा वेरिएबल को ऑफसेट करना है, कौन सा, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे, मैं यही मिसाल देता हूँ आपको, बैक जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोसीजर होता, तो ये प्रोसीजर आपने स्ट्रिंग 1 के लिए बनाया, सेम प्रोसीजर फिर स्ट्रिंग 2 के लिए बनाएंगे, सेम प्रोसीजर स्ट्रिंग 3 के लिए बनाएंगे, 3 प्रोसीजर बनाएंगे, उनको बेशक अलग अलग नाम से कॉल कर रहे हैं। मैक्रो का क्या फायदा हो रहा है, हम कह रहे हैं, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि कौन सी स्ट्रिंग है, 1 है 2 है 3 है वट एवर, हम कह रहे हैं तुम्हें कोई एक इनपुट देंगे, वो इनपुट का ऑफसेट की मदद से एड्रेस DX में मूव करवा देना। हमें नहीं पता वो स्ट्रिंग 1 है 2 है स्ट्रिंग N है स्ट्रिंग 50 है वट एवर, और उसको तुमने कम्युलेटर रजिस्टर 9 के थ्रू इंटरप्ट कॉल करना है और प्रिंट करवा देना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक DB स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग 2 है, हेलो इट इज टेस्ट प्रोग्राम। अब सोचें ज़रा, प्रिंट str1 कर रहा हूँ मैं, प्रिंट str2 कर रहा हूँ, सेम मैक्रो नाम प्रिंट है उसका, str1 उसको पहले str1 इनपुट दे रहा हूँ, फिर str2 इनपुट दे रहा हूँ। लेट मी ऑन माई पेन। तो जब मैं str1 दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, इसने str1 को यहाँ पे P1 की जगह भेजा। अब यहाँ पे P1 नहीं है, यहाँ पे क्या चीज़ कॉपी होगी, str1, तो यहाँ पे P1 की बजाय किसका ये एड्रेस मूव कर रहा है, str1 का DX में। दूसरी तरफ मैंने कहा प्रिंट str2, दूसरी तरफ फिर मैंने इनपुट क्या दी, str2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये str2 के हवाले से चलेगा और str2 की जनाब ये ऑफसेट मदद से एड्रेस यहाँ पे मूव करेगा और उसको प्रिंट करवा रहा होगा। तो यहाँ पे आई थिंक आप तरीकाकार समझ गए होंगे। मैं अगेन ब्रशअप कर दूँ, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये। सोचें, प्रोसीजर बनाते तो प्रोसीजर str1 के लिए अलग बनाते हैं, str2 के लिए प्रोसीजर अलग बनाते हैं। सोचें, मैं बैक जाता हूँ ज़रा, जिस तरह हम लोगों ने इंटर की के लिए अलग प्रोसीजर बनाया था, ठीक है, तो हम इनके लिए अलग अलग प्रोसीजर बना रहे होते हैं। हमने कहा नहीं यार, हम अलग अलग प्रोसीजर नहीं बनाते, हमें नहीं पता, हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ तुम एज ए इनपुट भेजोगे यहाँ पे, वो जनाब यहाँ पे str1 2 वट एवर कुछ कोई भी चीज़ ज्यूम की जाएगी और हम उसका एड्रेस यहाँ पे DX के साथ मूव करेंगे और इसको प्रिंट करवा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने इसका मैक्रो बनाया, मैक्रो बनाने के बाद प्रिंट str1, मतलब मैंने कहा अभी तुम्हें मैं प्रिंट वाले मैक्रो को एज ए इनपुट क्या भेज रहा हूँ, str1, सेम वही फंक्शन है, चेंज नहीं किया, उसको एज ए इनपुट क्या भेज रहा हूँ, str2। तो str1 भेजी तो उसका ऑफसेट की मदद से उसने एड्रेस लेके प्रिंट करवाया, जब str2 भेजी तो उसने सेम इस तरह ऑफसेट की मदद से उसका एड्रेस लिया और फिर उसको प्रिंट करवाया। डिफरेंस देखते हैं, प्रोसीजर आपके पास कोई पैरामीटर एज ए इनपुट नहीं लेता, ये इनपुट लेता है, इसमें रिटर्न यूज़ नहीं होता, इसमें रिटर्न यूज़ होता है प्रोसीजर में, इसमें कोई रिटर्न यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो है, गोज एंड रन कोड है, फास्ट है, रिप्लेस विद द कोड। आपको दोनों प्रोसीजर्स को कंपेयर करके आइडिया हो गया होगा कौन सा तेज़ है और कौन सा आपकी फंक्शनलिटी को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करवाते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, इसके एक कोड देखते हैं जी। लेट मी ऑन माई पेन। अच्छा, हम लोगों ने एक प्रिंट मैक्रो P1 डिक्लेयर किया, हमने कहा जो भी तुम्हें एज ए इनपुट देंगे P1, सेम उस तरह तुम उसका एड्रेस DX में मूव करवाना, कम्युलेटर रजिस्टर 9 सर्विस 9 के साथ कॉल करना, इंटरप्ट क्रिएट करना और जो कुछ DX में पड़ा है मूव करवा देना। हम लोगों ने एक मैक्रो बना दिया। हमें पता है, हमें डॉट मॉडल स्मॉल स्टैक डाटा में 2 स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाई, 2 डिक्लेयर करवाने के बाद डाटा पोर्शन को कोड पोर्शन में एक्सेस करने के लिए 2 लाइंस यूज़ करते हैं। अब हमें प्रिंट करवाना था, सिंपल, हमने कहा मैक्रो कॉल किया,
हमने कहा मैक्रो कॉल कर रहे हैं और एज इनपुट तुम्हें क्या भेज रहे हैं str1। नाउ द पॉइंट इज सर क्या इसमें इनपुट दिए बगैर इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, मैक्रो के लिए इनपुट देना कंपल्सरी है। str1 हमने प्रिंट मैक्रो का नाम था, str1 इसको एज इनपुट दी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और उसको प्रिंट करवा देगा। फिर str2 इसको इनपुट दी, फिर ये दोबारा आया यहाँ पे, ये 4 लाइनें लिखने की, 3 लाइनें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसको प्रिंट करवा देगा। और फाइनली हमने प्रोग्राम को एग्जिट किया, यहाँ पे एक इंटरप्ट क्रिएट करेंगे और हमारे पास कोड एंड हो जाएगा। ये हमने प्रोग्राम को इंटरप्ट क्रिएट किया और एग्जिट किया और यहाँ पे अपना प्रोग्राम एंड हो गया। सो आज हम लोगों ने देखा मैक्रो की मदद से हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग किस तरह प्रिंट करवानी होती हैं। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। सो आई होप सो सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।